तो गुरु वीडियो चाहे चिंपैंजी के मोमसड़े में पहले तुम मेरा रमंडी रोना सुनो। जिंदगी में कभी उस लड़की पर भरोसा मत करना जो लॉलीपॉप भी दांतों से काट कर खाती हो। खैर मैंने तो टाके लगवा लिए हैं और टिटनेस का इंजेक्शन भी लग चुका है, पर आपके साथ ऐसा कुछ ना हो इसलिए सावधान रहे और सतर्क रहे। जाते जाते लड़कियों के बारे में भी बताता जाओ। तुम भी लड़की हो तभी ऐसे लड़के पर भरोसा मत करना जो क्रीम वाले बिस्किट को बिना खोले बिना चाटे बंद करके ही खा जाता हो। फिलहाल आज की इस कहानी में आप देखने वाले हो एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो कोवर्कर्स को जो एक लिफ्ट में 5 दिनों के लिए फंस जाते हैं, जिसके बाद वो लिफ्ट में ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी शेयर कर दो अपने उस दोस्त के साथ जो क्रीम वाले बिस्किट को दोनों तरफ से चाटता है। और कहते रहा कि भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारी तुम्हारी ये बकचोदी आगे भी चलती रहे। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम उसकी प्यारी को देखते हैं जो लेट नाइट ऑफिस में काम कर रही होती है, क्योंकि दरअसल कल से ही क्रिसमस वीक की छुट्टी होने वाली थी, इसलिए आज वो ओवर टाइम करके कल वो अपने फियांसे से मिलने जा रही थी, क्योंकि वो उसे क्रिसमस गिफ्ट में अपनी गुलाबी मिठाई चटाना चाहती थी। इसके लिए वो सारी तैयारियां कर लेती है और रात में जब वो अपना काम खत्म करके वापस जा रही होती है कि तभी उसी ऑफिस का एक और कोवर्कर अपना काम खत्म करके लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है। इस बंदे का नाम भांग भुसेड़ू था। भांग भुसेड़ू उससे लबर लबर करने की कोशिश करता है और उसकी गुलाबी गुज्जा में तेल लगाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि ऑफिस हमारा अगले 5 दिनों के लिए बंद हो रखा है। इस पर जेनिफर कहती है कि हाँ मुझे पता है, पर तभी अचानक से लिफ्ट काम करना बंद कर देती है और वो अटक जाती है। ये देखकर तो पुस्की प्यारी के पिछवाड़े के तो 4 भाग हो जाते हैं, पर भांग भुसेड़ू हिम्मत से काम लेता है और लिफ्ट पर इमरजेंसी बटन प्रेस करने लगता है। वो कैमरे में भी हाथ दिखाने की बहुत कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ उन्हें देखने वाला कोई था ही नहीं। इसलिए काफी देर कोशिश करने के बाद जब इन दोनों की गामन का कीड़ा काटना बंद कर देता है तो ये चुपचाप नीचे बैठ जाते हैं। भांग भुसेड़ू एक बार फिर से उससे लबर लबर करते हुए उसकी चुम्मच चाटने की कोशिश करता है, जिस पर ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर बात करते हैं और तभी भांग भुसेड़ू को ध्यान आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट भी होता है। तो वो जेनिफर के डब्लू को अपने कंधे पर रखता है और उसे इमरजेंसी एग्जिट ढूंढवाने लगता है, पर जेनिफर तो अपने गहरे गड्ढे में अपनी उंगली से चरम सुख नहीं ढूंढ पाती। इतनी बड़ी लिफ्ट में इमरजेंसी एग्जिट क्या ढूंढेगी। इस वजह से थक हार करके ये दोनों एक बार फिर बैठ जाते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ हंसी आने लगते हैं। उसकी प्यारी की गोली भी अब असर करने लगी थी, इस वजह से उसकी गहरे गड्ढों से अब पानी आने लगता है। इसलिए वो भांग भुसेड़ू से पूछने लग जाती है कि अब तो हम 5 दिनों के लिए इस लिफ्ट में फंस गए हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे। जिस पर भांग भुसेड़ू उससे कुछ नहीं कहता। तभी उसकी प्यारी का पानी और जोर से आने लगता है और तब हमें पता चलता है कि हम लोग कितने गंदे दिमाग के हैं। दीदी को तो सूख लगी है इस वजह से पानी आ रहा है। भांग भुसेड़ू को समझ में आ जाता है कि उसका टैंकर भर गया है, तो भांग भुसेड़ू उसे एक बॉटल देते हुए कहता है तुम इसे अपने चेन में फिट करके अपनी एक टांग उठाकर इसे भर सकती हो। मैं भी अपने मुंह को घुमा लेता हूँ, सुबह सुबह ऐसे काले गंदे गहरे गड्ढे नाले थोड़ी देखने मुझे। जिसके बाद भांग भुसेड़ू अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता है और पुस्की प्यारी अपनी पुस्की के सारे पानी को उस बॉटल में भर देती है। खैर अब पुस्की प्यारी और भांग भुसेड़ू के बीच दोस्ती हो जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर टाइम पास करने के लिए गेम वगैरह खेलने लग जाते हैं। बातों ही बातों में पुस्की प्यारी भांग भुसेड़ू से पूछती है कि उसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, जिस पर भांग भुसेड़ू अपने हाथ को दिखाने लगता है, जिसकी मिटी हुई रेखाओं को देखकर हम समझ जाते हैं कि बेचारा भांग भुसेड़ू निहायत ही सिंगल है। ये देखकर पुचकी प्यारी उससे कहती है कि अरे मैंने तो कड़वा तेल की शीशी भी ले रखी थी और गर्म गुब्बारों की 4 पैकेट भी रखी। आज मैं अपने बाबू को सरप्राइज देने के लिए उसके घर जा रही थी, जहाँ पर क्रिसमस वीक के 5 दिन मैं उससे दबा के मेहनत करवा दी, पर क्या करूँ यहाँ पर फंस गई हूँ और वो बेचारा वहाँ पर सस्ती रेशन पी रहा होगा। इसके बाद भांग भुसेड़ू हिलाकर और खोलकर उसे अपना पिलाता है, ठर्रा ठर्रा पिलाता है भाई। और इसके बाद टाइम पास करने के लिए वो दोनों एक दूसरे की पेंटिंग बनाने लगते हैं। हम देखते हैं भांग भुसेड़ू ने पुस्की प्यारी की बहुत प्यारी पेंटिंग बनाई होती है, वहीं पर पुस्की प्यारी ने भांग भुसेड़ू की बड़ी गंदी पेंटिंग बनाई थी। इसके बाद इन दोनों को बात करने के टॉपिक नहीं मिल रहे होते हैं, तो ये खाने के बारे में बात करने लगते हैं, पर पुस्की प्यारी इस बात के लिए उसे मना कर देती है, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए उसके पास भांग भुसेड़ू के लमंड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था।
तो वो नहीं चाहती कि खाने की बात करके उसे और भूख लगे। इस पर भांगू सेडू कहता है कि चलो ठीक है, तो मेरे लमंड के बारे में ही बात कर लेते हैं। जिस पर भांगू सेडू से कहता है कि सबसे पहली बार मैंने मेरे लमंड की पन्नी को मेरे पुराने वाले ऑफिस में अपनी ही बॉस के साथ तोड़ा था, वो भी उसकी कार में। मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी रेलगाड़ी को उनकी दोनों पटरियों में पहली ही बार में ऐसा दौड़ाया था कि अगले 10 दिनों तक उनके सारे फाटक बंद हो गए थे। ये सुनकर उसकी प्यारी को विश्वास नहीं होता। ऐसा लगता है कि भांगू सेडू शायद उसे बांध रहा है, क्योंकि इतनी गहरी पिलाई तो आज से पहले उसने कभी नहीं करवाई थी। खुद को प्रूव करने के लिए भांगू सेडू उससे एक चांस मांगता है और उसकी प्यारी इस बात के लिए उसे हाँ बोल देती है। जिसके बाद ये दोनों लिफ्ट के अंदर ही चुम्मा चाटी करना स्टार्ट कर देते हैं और भांगू सेडू एक एक करके पुचकी प्यारी के सारे कपड़े निकाल देता है। जिसके बाद वो पुचकी प्यारी की एक टांग उठाकर उसकी गुफा में अपने काले नाक को सेट करता है और फिर वो उसे वहीं पर पटक के बजाने लग जाता है। पुचकी प्यारी को उसकी गहरी पिलाई बहुत पसंद आ रही होती है, जिसमें वो उसका पूरा साथ देती है। ताबड़तोड़ 3 घंटे की पिलाई के बाद जब ये दोनों अपना काम खत्म करते हैं तो भांगू सेडू पुचकी प्यारी को तेल लगाते हुए कहते हैं कि बाबू मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि लिफ्ट से निकलने के बाद भी तुम मुझे टांग उठाकर रोज दो। पर पुचकी प्यारी इस बात के लिए उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी भी अपने फियांसे को ही पसंद करती हूँ, तुमसे तो मैंने बस टांग उठा के इसलिए ठुकवा लिया क्योंकि मेरे अंदर की गर्मी शांत नहीं हो रही थी। हालांकि तुमने भी मुझे बहुत गहरा पीला है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंदर की जो गर्मी है वो अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। वो सिर्फ मेरा फियांसे ही शांत कर सकता है, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें आगे भी मुट्ठी ही पेलनी पड़ेगी। ये सुनकर बेचारे भांगू सेडू के खड़े लमन पर धोखा हो जाता है और वो दुखी हो जाता है। इसलिए वो उसकी प्यारी से सब कुछ सच सच बताने लगता है कि वो यहाँ पर कोई कलीग नहीं बल्कि यहाँ का वॉचमैन है और आज वो कोइंसिडेंटली नहीं मिले बल्कि ये सब कुछ उसकी प्लानिंग थी। वो उसकी प्यारी को वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी दिखाता है, जिसको देखकर ही भांगू सेडू जानबूझकर बिल्कुल टाइम पर लिफ्ट में पहुंचा था और आगे उसकी प्यारी से कहता है कि ये जो हाथ की रेखाएं मिटी है ये सिर्फ तुम्हारे नाम की मुठिया पेल पेल कर ही मिटी है। मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 साल हो गया है और तब से दिन की 3 मुट्ठी मैं सेपरेटली तुम्हारे नाम की बेल रहा हूँ, क्योंकि जब से मेरे लवंड ने तुमको देखा है तब से वो दिन रात सिर्फ तुम्हारे ही नाम की सलामी देता रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी टांगे उठाकर मेरे लवंड की सारी गर्मी को शांत कर दो, पर तुम ज्ञान की बातें चुमने से पीछे नहीं हट रही हो। मुझे अच्छे से पता था कि तुम कभी भी किसी सिक्योरिटी गार्ड को टांग उठाकर तो नहीं दोगी, इसीलिए मैंने इतना ड्रामा चुमदा, पर तुम्हारी चुम्मत ना हो गई अली बाबा की गुफा हो गई। कितने भी कोड वर्ड डाल दो खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। खैर इसके बाद भांगू सेडू लिफ्ट की चाबी निकाल लेता है और उसे लिफ्ट में लगाते ही लिफ्ट को स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो पुस्की प्यारी को बाहर जाने के लिए बोलता है। पुस्की प्यारी की झामटी अब तक लाल हो चुकी थी, इसलिए वो उसे गरियाते हुए कहती है तेरे लमन में बहुत गर्मी है ना, इसे कटवा कर तुझे इंस्टाग्राम में सस्ता रमंडी नाच न करवा दिया तो मेरा नाम भी पुचकी प्यारी नहीं। सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर तेरी गामन में लंबा डंडा घुसवाऊंगी और फिर उसके बाद मैं और मेरा बाबू देखेंगे कि तेरी कहाँ कहाँ से छटाई करनी है। ये सुनकर भांगू सेडू की फटके हाथ में आ जाती है और वो लिफ्ट को बंद करने लगता है। ये देखकर पुस्की प्यारी भागने की कोशिश करती है, पर भांगू सेडू उसे पकड़ लेता है और इसी बीच गलती से पुस्की प्यारी का पैर उस चाबी पर पड़ जाता है, जिससे वो चाबी टूट जाती है और एक बार फिर से लिफ्ट बंद हो जाती है। चाबी टूटने की वजह से अब ये दोनों लिफ्ट में सचमुच फंस चुके थे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था इस लिफ्ट से बाहर जाने का। पुचकी प्यारी को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने सैंडल को सीधा भांगू सेडू के मुंह में दे देती है, जिससे भांगू सेडू बेहोश हो जाता है। और जब वो उसे चेक करने के लिए बढ़ती है कि भांगू सेडू उसके बाल पकड़कर उसे अपना मुंह में दे देता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब पुचकी प्यारी को होश आता है तो वो भांगू सेडू से पूछती है कि इतनी बड़ी कंपनी में सिर्फ तुम अकेले सिक्योरिटी गार्ड कैसे हो सकते हो, इसके अलावा और सब लोग कहाँ गए। जिस पर भांगू सेडू से बताता है आज रात 3 सिक्योरिटी गार्ड आने वाले थे, पर मैंने उन तीनों को मीठी गोली दे दिया कि तुम लोग अपनी बंदियां पेलने चले जाओ, तुम लोगों की जगह मैं अकेले ड्यूटी कर लूंगा। इस वजह से कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया है। भांगू सेडू को समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी लिफ्ट में इमरजेंसी एग्जिट ना हो, इसलिए इस बार वो खुद से चेक करता है और उससे फाइनली एक इमरजेंसी एग्जिट मिल जाता है, जिसे वो खोल देता है, पर वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था।
इसके लिए वो पुस्की प्यारी की हेल्प लेता है, पर पुस्की प्यारी को भांग घुसेड़ू पर छामट भर का भी भरोसा नहीं था। इसलिए वो उससे कहती है कि तुम एक काम करो, पहले मुझे ऊपर चढ़ा दो, क्योंकि तुम्हें अपने कंधे में लेना मेरे लिए हाथी का लमंड लेने जैसा मुश्किल है। इसलिए पहले तुम मुझे ऊपर चढ़ा दो और फिर ऊपर से हाथ देकर मैं तुम्हें ऊपर बुला लूंगी। भांग घुसेड़ू भी उसकी भांग भोमसड़े के नशे में इतना ज्यादा चूर था कि वो उसकी बात को एक बार फिर से मान लेता है और उसे अपने कंधे में बैठाकर उसे लिफ्ट के ऊपर कर देता है। पर उसकी प्यारी उसके खड़े लमंड पर फिर से धोखा दे देती है और सीढ़ियों के थ्रू वहां से भागने लगती है। ये देखकर भांग घुसेड़ू की छामटे फायर हो जाती है और वो भी किसी तरह से लिफ्ट के ऊपर चढ़ ही जाता है। जिसके बाद वो पुचकी प्यारी का पीछा करने लगता है और जैसे ही पुचकी प्यारी निकलने वाली थी कि तभी वो उसका पैर पकड़ के उसे लिफ्ट में गिरा देता है और इसके बाद वो खुद भी गिर जाता है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब पुचकी प्यारी को होश आता है तो वो एक कटर लेकर के भांग घुसेड़ू के हथियार को काटने लग जाती है। भांग घुसेड़ू जब ये देखता है तो उसकी फटके फ्लावर हो चुकी थी और वो जोर जोर से माफी मांगने लगता है। कुछ देर के बाद हमें सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो अनप्लान्ड ही यहाँ पर आ गया होता है। दरअसल वो अपनी बंदी को पेलने के लिए पैसे नहीं खर्च करना चाहता था, इसलिए वो किसी ओयो में ले जाने के बजाय अपने ऑफिस में उसे ले आता है, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखकर उसे समझ आ जाता है कि दो लोग लिफ्ट में फंसे हुए हैं। इसलिए वो उनकी गामन रक्षा के लिए उस लिफ्ट में आ जाता है, पर लिफ्ट के ऑन करते ही भांग घुसेड़ू उसे लिफ्ट में फंसा देता है और इस तरह से उसे भी लेने के देने पड़ जाते हैं। खैर इसके बाद वो पुचकी प्यारी को अपने साथ ले आता है और उसे अपनी कार की डिक्की में डाल देता है। जिसके बाद वो सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर सारी सीसीटीवी कैमरा फुटेज को भी इरेज कर देता है कि इतने में ही उस सिक्योरिटी गार्ड की बंदी वहां पर आ जाती है, जो अपने हाथ में गर्म गुब्बारे लेकर आई थी, क्योंकि उससे रहा नहीं जा रहा था। वो अपने बाबू से ठोकने के लिए तड़प रही होती है। भांग घुसेड़ू ये देखकर उसकी भी पलटा के ले लेता है और बाद में उसके भी एल लगा देता है। खैर यहाँ से निकलकर भांग घुसेड़ू पुचकी प्यारी को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ पर एक कूड़े के डिब्बे में वो आग लगा देता है। उसका प्लान पुचकी प्यारी को इसी में डालकर जलाना था, पर जैसे ही वो डिक्की खोलता है कि पुचकी प्यारी उस पर पीछे से अटैक कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो उसकी गाड़ी को छीन करके भाग रही होती है कि तभी पुचकी प्यारी का मन नहीं मानता और वो पीछे से आकर उस पर गाड़ी चढ़ा देती है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो उसे उठाकर उसी कूड़े के डिब्बे में डाल देती है और उस पर आग लगा देती है और इस तरह से भांग घुसेड़ू का भांग भोमसड़ा हो जाता है। और इसी के साथ ही कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु तुम्हें कहानी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताइएगा। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाना मेरे भाई, ताकि ऐसी तगड़ी तगड़ी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो।